बहुत पुराने ज़माने की बात है। नूरपुर नामी साहिली गांव में राजन नाम का एक गरीब मछेरा अपनी बीवी सावित्री और छोटे बेटे विवेक के साथ रहता था। राजन की कश्ती बहुत पुरानी थी और उसका जाल भी कई बार मुरम्मतशुदा था। सावित्री और विवेक कई दिनों से भूखे थे। एक दिन विवेक ने रोते हुए पूछा, माँ, खाना कब मिलेगा? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सावित्री ने चूल्हे पर सिर्फ पानी रख छोड़ा था ताकि बेटे को लगे कि कुछ पक रहा है। उसकी आंखों से आंसू रवा थे। उसी वक्त राजन घर आया और उसने सावित्री को देखकर पूछा, सावित्री, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? जिस पर सावित्री ने रोते हुए जवाब दिया, मैं अपने लिए नहीं राजन, विवेक के लिए रो रही हूँ। कल भी सिर्फ पानी पिया, आज भी खाली चूल्हा है। मैंने चूल्हे पर पतीला चढ़ा दिया लेकिन उसमें सिर्फ पानी है, फ़कत इसलिए कि विवेक को लगे कि कुछ पक रहा है। कल भी वो भूखे पेट सो गया था। जिस पर राजन की आंखों में आंसू आ गए। वो खामोशी से जाल उठाकर साहिल की तरफ रवाना हो गया। राजन ने समंदर में जाल फेंका मगर जाल बार बार खाली ही निकला और राजन चुप करके कश्ती में बैठ गया। अचानक एक पुरस्कार आवाज़ आई, राजन, मेहनत छोड़ना मत, लेकिन क्या तुम्हारा दिल साफ है? राजन ने पलट कर देखा तो एक बूढ़ा शख्स, साधु बाबा, जिसके हाथ में लकड़ी की लाठी थी, बैठा हुआ था। राजन बोला, बाबा जी, साफ दिल से क्या होता है? मेरे पास तो खाली पेट है, जाल भी खाली है, मेरा बेटा भूखा है। क्या यही मेरा नसीब है? जिस पर साधु बाबा बोले, शायद तुम्हारा नसीब इम्तिहान में है। हर इंसान को मौका दिया जाता है, मगर वो क्या चुनता है यही उसकी किस्मत बनाता है। राजन खामोशी से जाल फेंकता रहा। अचानक एक बार जब उसने जाल निकाला तो उसमें एक बड़ी चमकती हुई मछली नजर आई। जो ही राजन मछली निकालने लगा, समुद्र में नीला सा धुआं छा गया और एक समुद्री देवी, जलधारा देवी, जाहिर हुई। जलधारा देवी बोली, राजन, ये मछली मेरे बादशाह के इलाके की है, इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करूंगी। जिस पर राजन बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मेरा बेटा भूखा है, मैं ये मछली हरगिज वापस नहीं करूँगा। जिस पर जलधारा देवी हैरत से बोली, तुमने लालच की बजाय अपने बेटे की भूख चुनी। मैं तुम्हें एक दूसरा मौका देती हूँ। राजन मछली लेकर घर चला जाता है। सावित्री खुश होती है मगर उसे दुख होता है कि राजन ने अपनी ख्वाहिश ज़ाया कर दी। अगले दिन राजन दोबारा मछली पकड़ने के लिए जाता है और इस बार भी वो जाल फेंकता है और जलधारा देवी दोबारा नजर आती है। जलधारा देवी बोली, क्या तुमने अपना फैसला बदल लिया? जिस पर राजन ने उसको जवाब दिया, हाँ, मैं चाहता हूँ मेरे जाल में हर दिन बेशुमार मछलियाँ आएं और दूसरे मछेरों को कुछ ना मिले। जिस पर जलधारा देवी खामोशी से बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन याद रखो हर चीज का हिसाब भी आ जाता है। अब राजन दिनों में अमीर हो गया। हर रोज़ उसकी कश्ती में कई मछलियाँ फंसती जिन्हें वो शहर ले जाकर बेचता। पैसों से उसने नई कश्ती, सोने की चेन और महल जैसा घर बनाया। बाकी मछेरों के जाल खाली रहने लगे और वो कई कई दिनों भूखे रहने लगे। मनोज, जो कि पहले राजन का दोस्त था, उसके दरवाजे पर आया और थोड़ी मिन्नत समाजत वाले लहजे में बोला, राजन भाई, हमारे बच्चे भूखे हैं, क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हो? जिस पर राजन ने गरूर से जवाब दिया, जब मैं भूखा था तो तुम कहाँ थे? जाओ यहाँ से, मुझसे कुछ ना मांगो। सावित्री अब राजन के इस रवैये से तंग आ चुकी थी और एक दिन वो बोली,
राजन, ज़्यादा पैसे ने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया है। अब मैं मज़ीद तुम्हारे साथ गुजारा नहीं कर सकती। राजन, ये दौलत तुम्हें इंसानी से दूर ले गई है। मैं मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और वो अपने बेटे विवेक को लेकर घर छोड़ देती है। जिसके बाद राजन तन्हा हो गया। इसी रात वही साधु बाबा राजन के ख्वाब में आए और बोले, राजन, वो चंदाला देवी दरअसल मैं ही हूँ जो तुम्हारी आजमाइश कर रहा था। तुम्हारी पहली ख्वाहिश दोस्त थी, दूसरी ने तुम्हें जालिम बना दिया। तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए थी, तुमने उनका रिस्क बंद कर दिया। राजन रोने लगा और माफ़ी तलब करने लगा और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ बदल दूंगा। थोड़ी ही देर बाद सावित्री और विवेक घर के अंदर दाखिल हुए। सावित्री ने बाबा जी को देखकर इल्तिजा की। महाराज, इसे एक मौका और दें, ये सुधर जाएगा। सावित्री की बात पर बाबा का दिल नरम पड़ गया और बाबा बोले, ठीक है, अभी से तुम्हारे साथ साथ सब मछलियों की जाल में मछलियाँ आएंगी, लेकिन अगर तुमने फिर जुल्म किया तो इंजाम सख्त होगा। इसके बाद राजन ने अपनी दौलत गरीबों में बांट दी, सब मछियरों की मदद की और अपना रवैया बदल लिया। वो फिर से नरम दिल, सादा और सबका खैर खा बन गया।